हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बक्सर के युद्ध की चर्चा की थी। आज हम द्वैत के शासन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, 1765 से 1772 तक का शासन को हम द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए। व्यापार के उद्देश्य से आए अंग्रेज का मोटिव अब बदल चुका था। धीरे धीरे बंगाल अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। अपनी सैन्य शक्ति से बक्सर के युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। अब अंग्रेज को वैधानिक अधिकार बंगाल पर हो गया। द्वैत शासन लागू कर बंगाल को किस तरह लूटना है, यह क्लाइव की मस्तिष्क की उपज थी। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनिस कर्टिस को कहा जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया। कराकूट अवध के नवाब से लेकर मुग़ल शाह आलम को दिया गया और मुग़ल बादशाह को 50 लाख रुपया सालाना पेंशन के रूप में दिया गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज अपने पास रख लिया। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1765 में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया। एक ही राज्य में दोहरा शासन चालू किया गया। द्वैत शासन में एक कंपनी का शासन था और दूसरा नवाब का शासन था। एक कार्य दीवानी का था और दूसरा निजामत का था। दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूली, कोष, वित्तीय व्यवस्था, ऋण वसूली, प्रशासनिक अधिकार ये सब आते थे जो अंग्रेजी कंपनी अपने हाथों में रखा। निजामत के अंतर्गत शांति सुव्यवस्था बनाए रखना और सड़क निर्माण और छोटे छोटे काम जो नवाब के हाथों में था। उस समय नजमुद्दौला मुखौटा के रूप में बंगाल का नवाब था। नवाब के चारों ओर कंपनी की सेना रहती थी। सैनिक क्षेत्र भी अब अंग्रेज़ों के पास आ गया। नया सूबेदार पद जनरेट हुआ जिसकी नियुक्ति का अधिकार अंग्रेज अपने पास रखा। बंगाल में नया सूबेदार नियुक्त किया गया जिसका नाम रजस खां था। इसका काम वसूली करना था। उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। शासन की स्थिति को हम द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार द्वैत शासन की विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार कंपनी के पास थी और अधिकार रहित उत्तरदायित्व नवाब के पास। द्वैत शासन द्वारा अंग्रेज भारतीयों पर शासन करना शुरू किए। भारतीयों को अपने तरफ मिलाकर रखने के लिए कुछ मालगुजारी और न्याय की काम भारतीयों को सौंप दिया गया। इस प्रकार इस तरह के शासन को हम द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हुए। पहला, अराजकता और भ्रष्टाचार फैल गया। बंगाल को खूब लूटा गया। किसानों का शोषण आरंभ हो गया। किसान किसी से अपने को अलग करने लगे। जमींदारी को नीलामी में लगाया गया। जो नीलामी में ज़्यादा बोली लगाते थे उसे जमींदारी दी जाती थी। कंपनी के लोग मनमानी तरीके से कर वसूलते थे। 1770 में भयानक अकाल पड़ा। इसमें करोड़ों की आबादी की मृत्यु हो गई। भूखमरी की स्थिति हो गई। लोगों एक दूसरे को लूट खसुट कर लेते थे। लॉर्ड कार्डिया को 1772 में वापस बुला लिया गया। छठा, व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। कारीगरों को बाध्य किया गया कि वे अपना सामान अंग्रेजी कंपनी को ही बेचें और किसी और को नहीं, और सामान हमारे बनाए हुए दाम पर ही बेचें। बंगाल की सूती वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। जुलाहों को रेशम के धागे लपेटने के लिए मजबूर किया गया। तंग आकर कई जुलाहों ने अपना अंगूठा काट लिया। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ का कच्चा माल अपने देश ले जाएं और वहाँ से तैयार माल लेकर इंडिया आकर बेचें। द्वैत शासन द्वारा बंगाल को लूटा गया। यहाँ लॉर्ड क्लाइव की मस्तिष्क की उपज थी। क्लाइव ने कुछ नियम कंपनी के सदस्यों के लिए भी बनाए। पहला, कंपनी का कोई सदस्य उपहार या गिफ्ट नहीं ले सकता था। क्लाइव कोष की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी काम पर रोक लगा दिया गया। व्यापारियों के एक संघ बनाया गया जिसमें नमक, तंबाकू और सुपारी पर टैक्स छूट दिया गया। मद्रास और बंगाल के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र का काम रोक दिया गया। सैनिकों को दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। कम वेतन को लेकर इसमें अंग्रेज सैनिक नाराज हो गए और वे विद्रोह कर दिए। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं।
कार्डिया को वापस बुलाए जाने के बाद वारेन हेस्टिंग्स इंडिया में कंपनी गवर्नर जनरल बनकर आए और 1772 में द्वैध शासन का समाप्त कर दिए। इस प्रकार बंगाल को खूब लूटा खसोटा गया। अंत में इंग्लैंड में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने संसद में कहा, इस काल में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होगी। इसके साथ ही इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।